हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे क्या एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उनसे गुप्ता है मैं आपकी जो बी एड फर्स्ट पेपर 2026 की आपकी तैयारी है तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवा जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सबको क्लासेस जुट के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से जाऊंगा, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर, और जिसने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? बताइए, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होती है भावनगर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना जो है भावनगर में है। चलिए, 52 नंबर, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना? बताइए, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल आपका 22% है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, क्लियर। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल जो है 22% का है। चलिए, 53 53, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुडली किसके लिए विख्यात है? बताइए, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुडली जो है किसके लिए विख्यात है? यह विख्यात है साथियों स्वर्ण उत्पादन के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर का ये दिया गया राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुडली जो है स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों, 54 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। मध्य प्रदेश में कोरबा किस खनिज के लिए जाना जाता है? बताइए, मध्य प्रदेश में कोरबा जो है किस खनिज के लिए जो है जाना जाता है? स्थान का नाम है कोरबा, यह जो है किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका एल्युमिनियम उद्योग के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, मध्य प्रदेश में कोरबा जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए जो है जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका है 55 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी होती है? संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी? तो संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा स्वेज नहर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है राइट आंसर, संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर जो है स्वेज नहर है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया है राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 56 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा। निम्न में से सूचक फसल कौन सी है, ये बताइए। निम्न में से सूचक फसल कौन सी है? तो सूचक फसल की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोभी, ठीक है। सूचक फसल जो है गोभी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। सूचक फसल जो है गोभी है, क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 57 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा। मृदा जिसमें उपलब्ध P2O5 की मात्रा 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर के आ, से कम हो तो उस से किस श्रेणी में रखते हैं? बताइए, मृदा जिसमें P2O5 की मात्रा जो है 20 किग्रा हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर से कम हो, उसे किस श्रेणी में रखते हैं? तो उसे जो है निम्न श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। मिट्टी जिसमें P2O5 की मात्रा जो है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम हो तो उसे जो है निम्न श्रेणी में रखते हैं उस मृदा को, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 58 नंबर, आउट ब्रीडिंग समागम है क्या? बताइए, आउट ब्रीडिंग यानी कि आउट ब्रीडिंग मीटिंग क्या है? बताइए। तो यह जो है एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशु हो, ठीक है। आउट ब्रीडिंग जो है एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का समागम होता है, मीटिंग होता है। तो ऑप्शन जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक ही नस्ल के दो असंबंधित पशुओं का समागम यानी मीटिंग। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे 59 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। क्या दिया गया, निम्न में से कौन सी मृदा जो है लहसुन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है? बताइए, कौन सी मृदा जो है लहसुन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथ ही यहाँ पे बलुई दोमट मिट्टी, ठीक है। क्या होती है, नरम होती है ना, इसके वजह से जो है मिट्टी में बोई जाने वाली फसल जो है बहुत ही अच्छी इसमें होगी, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा दिया गया है बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, बलुई दोमट मिट्टी जो है लहसुन की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। चलिए,
60 नंबर है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय 1875 में कहाँ स्थापित किया गया? तो भारतीय मौसम विज्ञान का जो मुख्यालय है 1875 में कहाँ पर स्थापित स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुणे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है। भारतीय मौसम विज्ञान का जो मुख्यालय 1875 में पुणे में स्थापित किया गया था। चलिए 61 नंबर बताइएगा आंसर का, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए वर्जित था? बताइए कौन सा संस्कार जो है स्त्रियों व शूद्रों के लिए वर्जित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो उपनयन का। ठीक है, उपनयन का जो संस्कार है स्त्रियों व शूद्रों के लिए वर्जित था। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 62वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ये पंक्तियां किसकी? बताइए। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां जो है हमारी रामानंद की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 63 नंबर, क्या पूछा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए। हल्दी घाटी का जो युद्ध है कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था साथियों हमारा 1576 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए 64 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? ठीक है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सितार है, तबला है, सरोद या वीणा है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा वीणा। ठीक है, याद रखिएगा, जो माता सरस्वती के हाथ में है ना वीणा, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। चलिए 65 नंबर है, ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया वह क्या है? ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया वह क्या था? तो वह था साथी हमारा पशु चोरी का। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी दिया गया है, सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 66 नंबर, सकल एफडीआई में कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान रखता है? बताइए। सकल एफडीआई में कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाती है महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है राइट आंसर, सकल एफडीआई में महाराष्ट्र राज्य जो है प्रथम स्थान रखता है अपना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए 67 पर उत्तर दीजिएगा, देश की साख एवं मौद्रिक नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। देश की साख एवं मौद्रिक नीति का जो निर्माण है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन जो ये दिया गया राइट आंसर, देश की साख एवं मौद्रिक नीति का जो निर्माण है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। चलिए 68 नंबर प्रश्न बताइएगा राइट आंसर, पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित? बताइए, पानी पंचायत योजना जो है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तो उड़ीसा राज्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया राइट आंसर, पानी पंचायत योजना जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या है 69 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो आपका राइट आंसर होगा योजना आयोग का सचिव। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा सी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो प्रधान सचिव होता है योजना आयोग का सचिव होता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका क्या देगा 70 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का सदस्य नहीं है? बताइए कौन सा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इनमें से कोई नहीं है, रूस, उज्बेकिस्तान, भारत, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य इन तीनों में से कोई नहीं है। 71 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे आंसर, संस्कृति आवश्यक रूप से नियमों का संग्रह है, संस्कृति की परिभाषा इस प्रकार किसने दी है? बताइए, संस्कृति जो है आवश्यक रूप से नियमों का संग्रह है, संस्कृति की परिभाषा इस प्रकार से किसने दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आर ब्राउन ने। ठीक है, ऑप्शन नो जो डी दिया गया राइट आंसर, संस्कृति आवश्यक रूप से नियमों का संग्रह है, संस्कृति की परिभाषा इस प्रकार से जो है आर ब्राउन ने दी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 72 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर, निम्नलिखित में से किसने जो है आत्मवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? बताइए, निम्नलिखित में से किसने जो है आत्मवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो आत्मवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम है साथियों यहाँ पे
ई वी टाइलर, ठीक है, ई वी टाइलर उनका नाम है। आत्मवाद का सिद्धांत जिसने प्रस्तुत किया था उनका नाम है ई वी टाइलर। तो संस्कृति वाला प्रश्न था ना, आर ब्राउन ने इसका राइट हो जाएगा। चलिए, आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ई वी टाइलर ने। चलिए, 73 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक संस्था है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था है? तो आपका राइट आंसर होगा विवाह। विवाह हमारी एक संस्था है, तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, विवाह हमारा एक संस्था है। चलिए, 74 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया है, निम्न में से शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन आपका अनुचित होगा? अनुचित कथन ना, शिक्षा व्यक्ति का विकास है, सही बात है, ठीक है। शिक्षा अध्ययन का ही दूसरा नाम है, गलत बात है, ठीक है। शिक्षा अध्ययन का दूसरा नाम नहीं, शिक्षा से बहुत कुछ हो सकता है। शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, सही बात है। शिक्षा आंतरिक शक्तियों का विकास है, ये भी सही बात है, ठीक है। लेकिन शिक्षा अध्ययन का ही दूसरा नाम है, गलत है। ठीक, वहीं तक सिर्फ सीमित नहीं है, ठीक है। चलिए, 75 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। प्रजाति के स्थान पर नृवंशीय समूह जो कि विवादास्पद नहीं है के प्रयोग का सुझाव किस विद्वान ने दिया था? बताइए, प्रजाति के स्थान पर नृवंशीय समूह जो कि विवादास्पद नहीं है के प्रयोग का सुझाव किस विद्वान ने दिया था? तो ये दिया था अक्सले ने, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। प्रजाति के स्थान पर नृवंशीय समूह जो कि विवादास्पद नहीं है के प्रयोग का सुझाव जो है आपका अक्षर ने दिया था, ऑप्शन हमारा सी राइट होगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। कंप्यूटर उम्मीद करता हूँ आपसे को क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट थी। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए आपसे जो, ठीक है। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होगा तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। बाकी अपना रिवीजन, अपनी प्रैक्टिस को आपसे को जारी रखना है, उसको बंद नहीं करना है। डेली बेसिस पर अपना रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे आपके अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।